चलें ठीक है। अच्छा सर सर थोड़ा सा पिछले रिव्यू कर दीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर वो शामिल हो जाए, क्योंकि जब बंदा थोड़ा होता है तो इसमें चलें दोबारा वो भी पिछला वो लेक्चर। चलें वो कर लेते हैं, डिस्कशन का थोड़ा सा फ्लो बना हुआ है, मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं रिवाइज करा दूंगा वो एरिया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए पिंक लाइन और ब्लू लाइन दोनों का ना आपस में एक मिरर इमेज बन रहा है, एक रिफ्लेक्शन सा बन रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, देखिए पिंक लाइन का ऊपर जाने का मतलब ये है कि प्राइस ना अप सेल हो रही है, प्राइस ऊपर को जा रही है, सेलर्स प्राइस उठा रहे हैं, महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और बिलो लाइन नीचे वाली देखें तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो हो ये रहा है जैसे सेलर्स नीचे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, तो जब कम सेलर्स होते हैं ना वो प्राइस को उठाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। क्योंकि जब रश होता है ना, जब नए सेलर्स आते हैं ना, नया सेलर जब भी आता है, अब यहाँ देखिए यहाँ तक सारे सेलर आउट ऑफ स्टॉक हुए, तो जो पीछे रह गए चार पांच उन्होंने महंगा करके बेचा, उन्होंने एंजॉय किया अपनी, चार पांच जो थे उन्होंने एंजॉय किया, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश की प्रोडक्ट में से। जैसे जैसे नया सेलर आ रहा है ब्लू लाइन देखिए ऊपर जा रही है, जैसे जैसे नया सेलर आ रहा है पिंक लाइन नीचे गिर रही है, प्राइस गिरा रहा है। हर नया आने वाला सेलर लोएस्ट प्राइस ऑफर करता है, सेंट्स में गिराते हैं लोग। अब देखिए 26.45, 26.28, 26.10, ऐसे सेंट्स में प्राइस गिरा 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 गिर के सारे नया सेलर ना बाय बॉक्स खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ, गिरा रहा है गिरा रहा है गिरा रहा है गिरा रहा है। अब नया सेलर यहाँ पे आके एकदम एकदम नोट करें, यहाँ से सेलर्स जो हैं कंसिस्टेंट हो गए, लाइक अब सेलर्स ना नया आ नहीं रहा कोई भी, वही पुराने सेलर, तो उन सब ने ना 22 पे फिक्स हो गए। अब देखिए 22 से प्राइस हिल नहीं रही, दो तीन एक दो डॉलर ही हिल रही है। लाइक जितना यहाँ पे आप होर करोगे ना फ़र्क, जितना यहाँ आपने फेस किया होगा, ये देखो ब्लू लाइन नीचे गई है तो पिंक लाइन फुल ऊपर गई हुई है। तो ये बिहेवियर है कस्टमर का जो कि ग्राफिकली आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे अगर मैं जाऊँ तो आजकल देखें सेलर्स तकरीबन सही कंसिस्टेंट जा रहे हैं, कोई भी सेलर अब प्राइस वॉर नहीं कर रहा, प्राइस को गिरा नहीं रहा, 20 से नीचे नहीं गिरा। तो मैंने ये अजम्पशन लिया है कि आजकल जो, अगर मैं एक महीना रखूँ ना, तो आजकल प्रोडक्ट की प्राइस ना ऑन एवरेज 20 के अराउंड घूम रही है, 18 20 18 20 18 20 19 20 20 20 19। तो हम लोग जब प्रोडक्ट को ऑफ़र करते हैं ना कस्टमर को मार्केट के अंदर, तो हमारे जेहन में होना चाहिए कि यार हम लोग अगर इसको बेचने जाएंगे ना मार्केट में, तो हमें ये 22 या 21 का बेच पाएंगे, जो जो नज़र आ रहा है मुझे करंट लास्ट एक मंथ का बिहेवियर प्रोडक्ट का। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये जो पिंक लाइन है ये फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, क्योंकि हर नया आने वाला सेलर, कोई सेलर कोई प्राइस ऑफर कर रहा है सेंट्स में ऊपर, क्योंकि ये मैप प्रोडक्ट तो है नहीं। मैप प्रोडक्ट में आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते, उठा नहीं सकते, फिक्स प्राइस होती है उसमें। जैसे कि अब लेज़ का पैकेट है, आप किसी भी दुनिया की दुकान में चले जाओ, अनलेस कि बस स्टॉप पे जाओ, तो आप किसी दुकान में चले जाओ वो 30 रुपीज़ का बेच रहे हैं, क्योंकि लेज़ ब्रांड ने मैप पॉलिसी लगाई हुई है। महंगा बेच सकता है कोई, लेकिन 30 से सस्ता कोई नहीं बेचेगा पूरे पाकिस्तान में। ये लेज़ ब्रांड ने मैप पॉलिसी लगाई हुई है। लेकिन अगर आप कोई शर्ट लेने जाते हो, कोई झाड़ू लेने जाते हो, तो कोई दुकानदार आपको 200 का देता है, कोई दुकानदार आपको 180 का दे देता है झाड़ू, क्योंकि उस झाड़ू के मैन्युफैक्चर ब्रांड ने कोई मैप पॉलिसी नहीं लगाई हुई। ठीक है, तो ये हम लोग वो प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं जिसके ऊपर कोई मैप पॉलिसी नहीं लगी हो, जिसकी पिंक लाइन स्ट्रेट ना हो, अप एंड डाउन होती है, क्योंकि हमने भी जब जाना है ना, हमने भी प्राइस को उठाना गिराना ये सब करना है। ठीक है, तो दो टॉपिक हमारे कल के जो पेंडिंग थे ना, एक तो वही मैप पॉलिसी वाला नंबर 1, और नंबर 2 हमारा जो टॉपिक पेंडिंग था वो था कि एक और टॉपिक तो मेरे जहन से निकल गया, एक तो मैप हो गया, और हाँ यही कि पिंक लाइन अब फ्लक्चुएट क्यों होती है। हमें सेलर ब्लू लाइन का समझ आ गया, सेलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रही है। सेल्स रैंक का हमें समझ आ गया, कस्टमर बिहेवियर शो करता है कि ग्रीन लाइन इसमें नीचे आ रही है तो इसका मतलब कस्टमर सेल्स इंक्रीज़ कर रहा है, ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ऊपर जा रही है तो थ्रेट है, लेकिन अगर ऊपर जा रही है तो कितना को ऊपर जा रही है, हमारी मैक्स हद है उस तक तो नहीं जा रही। तो ये इस तरीके से पिंक लाइन इसकी फ्लक्चुएट हो रही है। इस पर किसी को कोई कन्फ्यूजन, अब आप लोग नोट करें, ये ग्राफ इंटरलिंक है, दोनों बिहेवियर आपस में इन दोनों का देखें ना, पिंक और ब्लू लाइन का, तो एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है। इस पर किसी को कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम लोग आज का जो नया टॉपिक है हमारा जो डिस्कस करना है स्टोर फ्रंट्स में, हम उसकी तरफ चाहते हैं मूव करते हैं, ताकि वीकेंड पे आप लोग सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं होती सैटरडे संडे को, तो तब आप लोग जो आज और हमने पिछला सीखा है उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको आप लोग। जी किसी का कोई सवाल है इस पे तो पूछें। जी आपके क्लियर है? सर ये बताइएगा, ये बाई बॉक्स जैसे आप बता रहे हैं ना, ये पिंक लाइन फ्लक्चुएट तो कर रही है, ये तो हमारे लिए बेस्ट है, मतलब हमने तो इसी को स्टार्ट में लेना है। बिल्कुल। जो होगी स्ट्रेट उसमें हमें अभी तक इंटर नहीं होना, जो मैप होगा फुली। और एक कुछ है अब इसमें तो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, एक बाई बॉक्स की ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती, मतलब थोड़ी स्ट्रेट जाती है फिर नीचे आती है, उसमें एंटर होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, अब उसमें भी देखेंगे हम लोग जाके डाटा के टैब में,
यहाँ आएंगे और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आके देखेंगे कि यार एक ही सेलर डोमिनेट तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ सेलर्स को मौका मिल रहा है, बेशक पिंक लाइन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, तो फिर ओके, फिर भी हम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, नो इशू। उसमें बस ये होता है कि उसमें सेंसिबल सेलर्स बैठे होते हैं। सेंसिबल सेलर्स ये होते हैं वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर नीचे गिराते नहीं हैं, ज़रा सारे थोड़ा सा ना सेंसिबल वे में एक ही प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं। सारे कहते हैं यार हम में से कोई भी लालच नहीं करता, लाइक सारे मिल बांट के खाते हैं। वो सेंसिबल सेलर्स की लिस्टिंग की निशानी है। जो होते हैं ना सेंसिबल सेलर्स नहीं होते जिस प्रोडक्ट के अंदर, उनके ग्राफ ऐसे होंगे जैसे कि ये वाला अगर आप पोर्शन देखो ना, ये देखो, सेंसिबल सेलर्स नहीं थे, हर कोई लालच कर रहा था कि मैं बेचूंगा मैं बेचूंगा। उसकी वजह से आप देखिए 29 से ये प्रोडक्ट गिर के हो गया 22 पे, $6 नीचे आ गई इसकी प्राइस, क्योंकि सारे प्राइस वार में पड़ गए थे। तो ये पिंक लाइन नीचे अगर जा रही है ना धड़ाधड़, तो ये एक थ्रेट है कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस वॉर हो रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग थोड़ा सा रिस्की समझते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर हम कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा अगर मतलब आप जैसे ये नीचे आ रही है काफी अब देखिए पिंक यहाँ लाइन। पे आके ना, यहाँ से आके आगे कंसिस्टेंट हो गई है, लाइक ज़्यादा गिर नहीं रही, यहाँ से आके 20-22 पे लोग रुक गए हैं। ठीक है, 20-22 20-22 20-22। अब हम लोग जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग जब इस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं ना, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अमेज़ोन पे हमने बेचना है, आप हमें कितने का दोगे। हमें समझ ये आ गई है कि यार ये प्रोडक्ट ना 20 के करीब करीब मैं बेच सकता हूँ ऑन एवरेज, मुझे जो नज़र आ रहा है इस टाइम पे, अगर मैं अभी एंटर होता हूँ। क्योंकि अमेज़ोन मोस्टली जो सेलर्स बैठे हुए हैं, आप यहाँ सेलर्स की प्राइस देखो इधर राइट साइड पे, ये देखो अभी जो सेलर के पास है वो 20 का ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, करंटली इस टाइम पे। और उसके साथ जो दूसरे सेलर्स बैठे हैं, एक 20-29 का दे रहा है, बाकी सेलर्स 22 का दे रहे हैं, 22 का दे रहे हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यार मैं अगर जाता हूँ ना तो मुझे 20 का ऑफ़र करना पड़ेगा, तो मुझे बाय बॉक्स फ़ौरन मिल जाएगा। अब मैं अपने जब डिस्ट्रीब्यूटर से इस प्रोडक्ट के बारे में पूछूंगा ना, तब मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि मैं 20 पे इसको देख के मैं प्रॉफिट में हूँ भी कि नहीं, जो कि हमें नेक्स्ट स्टेजेस पे पता चलेगा, अभी तो हमें नहीं पता। लेट्स से मेरा ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर मुझे $4 के प्रोडक्ट देता, ठीक है, तो मैं देखता हूँ यार प्रॉफिट तो हो रहा है मुझे, जो कोई मसला नहीं, 20 पे कर लेता हूँ मैं। तो हम लोग ये चीज़ें देखनी होती है। हाँ, अगर तो मेरा सेलर दे रहा था मुझे 10 का, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट बिल्कुल हो रहा है, लेकिन थोड़ा हो रहा है, $1 हो रहा है कुछ ना। तो अगर ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता होता ना 25 तक का, तो मज़ा आता मुझे। लेकिन आजकल सेलर्स ने गिरा 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 के प्राइस को, लेट से मिसाल के तौर पे सेलर्स, मैंने जब लिया था तो 25 का था, सेलर्स प्राइस वॉर करके इसको 18 पे ले आए हैं कि अगर मुझे बेचना ना एज ए न्यू सेलर, तो मुझे 18 का बेचना पड़ेगा। तो ये एक थ्रेट है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट से दूर होऊंगा जिसमें प्राइस वॉर हो रही होगी। लेकिन मुझे नज़र ये आ रहा है इस लिस्टिंग में कि लोग थोड़ा सेंसिबल हो गए हैं यहाँ पे आके, ज़्यादा प्राइस को गिरा नहीं रहे। ये बस देखना आपने, ठीक है। और सर ऐसे भी होता है मतलब अगर बंदा जैसे ये 18 लॉस हो रहा है तो बंदा इसको होल्ड करके बैठ जाए जब तक बिल्कुल ये एग्जैक्टली मतलब। exactly। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा था इस जगह पे देखना, इस एरिया में, यहाँ हो ये रहा था कि 20 वाले बेची जा रहे थे, जैसे 20 वाले आउट ऑफ स्टॉक हुए ना, जो पिछले थे ना सेलर जिन्होंने होल्ड की हुई थी प्राइस, एकदम से बायोक्स उनके पास गया तो प्राइस देखें 25 पे चली गई, ऊपर चले गए। तो ये प्राइस ऐसे ही ऊपर जाती है कि जो होल्ड करके सेलर बैठे होते हैं ना। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो 20 वाला था वो जैसे आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो आप देखिए बिलूस वाला ग्राफ में लिखा हुआ है 16, तो वो 16 से जैसे 15 हुआ, तो जो उसके बाद नेक्स्ट सेलर था उसकी प्राइस 23-40 थी, साथ ही प्राइस ऊपर चलेगी प्रोडक्ट की, ठीक है। इसके बाद जैसे वो अगला आउट ऑफ स्टॉक जो पीछे बैठा था उसके बाद होल्ड करके वो 25 पे बैठा था। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप पैनिक बटन प्रेस करके प्राइस गिरा दो, नंबर 1 स्ट्रैटेजी है एक तो ये। नंबर 2 है कि आप प्राइस को मत गिराओ, आप सेंसिबल वे में काम करो, आप सब्र करो, आप वो सस्ते में जो बेचना चाह रहे हैं उनको बेच के फ्री होने दो, फिर आप महंगा करके बेच लो। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं सारी सेलिंग की, ठीक है, ओके, चलें। अच्छा जी, आते हैं आज के नए टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का था उस पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने आप सबके साथ हम लोगों ने शीट शेयर कर दी, तो काइंडली इस पे वर्किंग शुरू कर दें सारे अपनी अपनी शीटों पे सब, ताकि जैसे अभी आके भाई ने कर लिए शुरू, तो इसी तरह बाकी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग मंडे तक ना, एटलीस्ट मंडे तक, जो कि सैटरडे संडे भी आपके पास आ गया, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी मैंने सारी, तब तक ना हमारी कोशिश ये होगी कि हम 15 एंट्रीज़ एटलीस्ट यहाँ पे कर लें, 15 ब्रांड्स ढूंढ लें। अब देखिए 3 ब्रांड्स निकाले हमने, अब इन तीनों ब्रांड से हम पूछेंगे भाई ये प्रोडक्ट हम इंटरेस्टेड है। अच्छा, आपने ये बिल्कुल ठीक सर किया, मैं रिव्यू कर लूँ। जी जी, ये जो सेकंड नंबर पे है ना, ये मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दी थी और इसके आगे मैंने लिंक इसी वजह से ये इसका जो सेकंड नंबर पे है ये जिस पे आपने ये ठीक है, इसको क्या करना है?
सर इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था, इसी में अमेजोन इन्वॉल्व था। चलें यहाँ इसका चले लिंक आप ओपन करें। हाँ, ओके इसी में सर। चलें इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये अमेज़ोन देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नोट करें, जब अमेज़ोन किसी प्रोडक्ट के अंदर आता है ना, तो यहाँ पे ना कीपा एक छोटा सा ऑरेंज कलर का हमें बॉक्स दे देता है यहाँ पे राइट साइड पे। ये देखें अमेज़ोन का, ये देखें ना एक छोटा सा ऑरेंज डॉट आ गया, पहले नहीं था। जिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन होगा उसमें आएगा। अब यहाँ नोट करें, अमेज़ोन जहाँ जहाँ मौजूद था ना, वहाँ वहाँ लाइन ऑरेंज है। और आजकल देखें यहाँ से आगे ना, यहाँ से ऑनवर्ड, यहाँ से आगे ऑरेंज लाइन देखें टूटना शुरू हो गई है। ये ब्लैंक बिल्कुल वाइट ग्राफ हो गया, ये देखें बिल्कुल वाइट, क्योंकि अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जब अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ये ग्राफ बिल्कुल वाइट होता है। लेकिन जब अमेज़ोन मौजूद होता है तो क्या होता है, वही जैसे ऑरेंज ऑरेंज ग्राफ है। यहाँ देखें अमेज़ोन फुल डोमिनेट है यहाँ पे। ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, ये ऑरेंज लाइन हम लोग देखते हैं अगर अमेज़ोन था। इसीलिए आप वो देख रहे थे कि पीछे तो, अब देखें मैं अगर इसका साल का ग्राफ करूँ तो ये पूरा साल अमेज़ोन मौजूद रहा है, जुलाई से लेके अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। इसलिए पहले ज़्यादा अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स था, लेकिन आजकल आप देख रहे थे कि आजकल नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन मौजूद ही नहीं है, अमेज़ोन इन स्टॉक ही नहीं है। मे बी अमेज़ोन जहाँ से ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो जगह आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ठीक है। लेकिन अब एक साल से अमेज़ोन था और सिर्फ इसी महीने आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी है कोई। इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन फ्यूचर में वापस दोबारा से आ सकता है। इसको छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ, जो कि हमें यहाँ से भी नज़र आ सकता है अगर हम बायो स्टैटिस्टिक्स में आएँ। और ये देखें, देखिए 30 डेज़ में 11% इसीलिए है क्योंकि वो अभी है ही नहीं पिछले 30 डेज़ में, ठीक है, मौजूद ही नहीं है। लेकिन 90 डेज़ में अगर जाऊँ तो देखिए नंबर 1 पे था अमेज़ोन, था मौजूद था, 180 में भी मौजूद था, 365 में भी मौजूद था। तो ये थोड़ा थ्रेट है हमारे लिए। 30% से भी ज़्यादा है, मैंने 30% कहा था। अगर इससे कम हो तो फिर हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मैं रिकमेंड। बेशक रोटेशन हो रही है इसके साथ, उससे खर्चा मौका मिल रहा है, बट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर 54% आ सकता है तो ये 100% भी जा सकता है। तो हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, अपने पैसे हमने फंसाने के, हमने बिल्कुल सेफ कहना है, ठीक है। इसको मैं कहूँगा सर ये जो ग्राफ अमेजोन वाला ग्राफ जो आपने बताया, ये ऑरेंज वाला, ये जिसमें अमेजोन इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें ये ऑरेंज आएगा ही नहीं। उसमें आएगा ही नहीं, उसमें होगा ही नहीं ऑरेंज ग्राफ। वो वाले प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, रिवर्स सोर्सिंग में कीपा की आपने एंट्रीज़ की हैं, जिसमें से एक ये प्रोडक्ट मैं इवैल्यूएट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये सही है। अच्छा, इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं देखूँगा इसका वज़न और डायमेंशंस। कंटिन्यू होगा, डायमेंशंस बिल्कुल 12-12 इंचज़ से नीचे है, ओके आइडियल है। वेट भी इसका 6 पाउंड से, ठीक है, आइडियल है। नीचे आता हूँ, इसके अंदर लॉगिन करके जो मेरे काम के ग्राफ हैं, जस्ट जो मुझे डिसीजन करने में हेल्प करते हैं, वो सिर्फ ये 3 है, बिलो, पिक और ग्री लाइन। तो ये मैं तीनों देख लेता हूँ। अब देखिए ये पिंक लाइन बिल्कुल ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इसमें, ओके है, ठीक है, ओके। ग्रीन लाइन बहुत अच्छी है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, सेल्स तेज़ हो रही हैं। और सेलर्स भी बिल्कुल ज़्यादा रश नहीं है। रोटेशन वाइज देखते हैं इसको, रोटेशन वाइज में मुझे उम्मीद है ये अच्छा है, क्योंकि इसकी पिंक लाइन में देख रहा था फ्लक्चुएट हो रही है, तो बेहतरीन है। कोई भी सेलर 85% तक डोमिनेट नहीं कर रहा, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बिल्कुल ठीक है। बस ऐसे प्रोडक्ट्स आपने और ढूंढने हैं, क्योंकि हमने इन्हीं के ब्रांड्स को रब्ता करके यही वाला प्रोडक्ट का पूछना है कि भाई ये प्रोडक्ट चाहिए, बताओ है कि नहीं है, तो कितने का दोगे। अगर तो मुझे उसकी प्राइस में और अमेज़ोन वाली सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट नज़र आओगे तो मैं फ़ौरन से ख़रीद के अमेज़ोन भेज के बेचूँगा। ये गेम है सारी, ठीक है। हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अच्छा, सवाल किसी का है यहाँ तक तो ठीक है, नहीं तो मैं एक टॉपिक है नया वो कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, करूँ कंटिन्यू नया टॉपिक। चलें, काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए अपने अपने, सारे डिस्टॉर्शन आ रही है किसी माइक से। चलें, ग्रेट हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब एक मेथड हमने सीखा रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा, यही एक्टिविटी करने का कि अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट्स निकालने का। अब आपको मैं एक थोड़ा सा एक ना कीपा के थ्रू जब हम लोग फ़िल्टर्स लगा के रिवर्स सोर्सिंग करते हैं तो वो नो डाउट एक अच्छा मेथड है, एक बड़ा क्विक मेथड है, आपको जल्दी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सजेशन दे देता है कीपा, जिसमें से आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है सेलेक्ट करना प्रोडक्ट्स को। लेकिन आपको एक थोड़ी सी मैं अगर एक ब्रॉडर व्यू अगर आप देखो ना थोड़ा सा मार्केट को, तो देखिए अकेले अकेले पूरी दुनिया में हम तो नहीं बैठे जो ये काम कर रहे हैं होलसेल का। मार्केट में और भी काफ़ी सेलर्स हैं। अब एक प्रोडक्ट के ऊपर ही अगर मैं देखूं तो इसी को 9 सेलर्स बेच रहे हैं, तो वो भी वर्किंग कर रहे हैं, मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ, उनको भी बेचना है, मुझे भी बेचना है। तो ऐसा हो सकता है कि जो फ़िल्टर्स मैं लगा रहा हूँ यही मेरे से पहले आने वालों ने लगाए थे,
और यही मेरे साथ वाले क्लास फेलो ने भी लगाए थे। तो अगर मैं एक ही क्लास की बात करूँ तो आप लोग नोट करोगे जो आपने ब्रांड या प्रोडक्ट निकाला है वही ब्रांड और प्रोडक्ट आपके ही क्लास फेलो ने भी निकाला होगा। अभी क्लास के अंदर 10-15 लड़के बच्चे हैं, उनमें ही 2-3 बच्चों ने सेम ब्रांड और सेम प्रोडक्ट निकाला है। तो सोचो पूरी दुनिया को अगर मैं लूँ एज अ जहन में अपने, तो वो सारे भी यही कीपा फिल्टर्स लगाते होंगे। वो कीपा उनको भी सारों को सेम ही रिजल्ट शो करता होगा। कीपा सॉफ्टवेयर है, उसको जो फिल्टर दोगे वो रिजल्ट दे देगा आपको वैसा। तो इसमें ना कीपा से अगर आप लोग रिवर्स सोर्सिंग करते हो ना, तो आप ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अच्छे निकाल लोगे, लेकिन उसमें दो मसले हैं। पहला मसला कि आप देखोगे कि उस ब्रांड उस प्रोडक्ट के ऊपर ना रश होगा, मतलब उस ब्रांड और उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग ना रीसेल करने की ख्वाहिश रखते होंगे। ठीक है, सारे उस ब्रांड और प्रोडक्ट को यूँ फ़ौरन से ढूंढ लेते हैं, सारे ठग भाग के उसके पास जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो उस ब्रांड के पास कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आती होंगी डेली बेसिस पे, तो हो सकता है शायद वो हमें एक्सेप्ट ही ना करें, हमें क्या भागो यहाँ से। उसके पास इतने ज़्यादा सेलर्स उसको कांटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, उस ब्रांड को। तो वो ब्रांड शायद हो सकता है कि इतने क्योंकि ढूंढ बहुत आसानी से सकते हैं उस ब्रांड को। सारे कीपा हुए आते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, ब्रांड सामने पॉपअप हो जाता है, रबर मेड। चलो जी, रबर मेड वालों के पास गए, पता चला रबर मेड वालों ने कहा भाई हम लोग नए सेलर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमारी बस हो गई, हमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि रोज़ हमारे दरवाजे के आगे रश लगा होता है, सारे आ जाते हैं प्रोडक्ट हमें बेचना, तो हम दे ही नहीं रहे। मेरा तो हो गया टाइम वेस्ट, मेरा दिल टूट गया। अब आप यूनिक ब्रांड्स कैसे निकाल सकते, कोई ऐसे ब्रांड्स जो कि हर कोई आसानी से ना निकाल सकता हो। थोड़ा सा मुश्किल है टेक्निक स्टोर फ्रंट बाइंग, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन जब आप थोड़ा सा बिगिनर लेवल से थोड़ा सा मीडियोकर लेवल पे, मीडियम लेवल पे आ रहे हो, तो हम थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी एक और टेक्निक सीखने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम लोग कोई यूनिक ब्रांड्स निकाल सकें, कोई ऐसे ब्रांड्स, कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि मेरा क्लास फेलो ना निकाल सके, जो कि मुझसे आने वाले पिछले बाबू ने ना निकाला हो, जो कि बड़े कम लोगों को पता हो, लिमिटेड से लोगों को पता हो। उसको निकालने के लिए अगर आप कीपा पे फ़िल्टर लगाओ तो शायद कीपा भी वो सजेस्ट ना करे, ऐसे ब्रांड्स हों, क्योंकि कीपा भी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। वो भी आपको सारे प्रोडक्ट से, सारे ब्रांड से नहीं सजेस्ट कर सकता। ठीक है, कुछ कुछ जो जो उसको समझ आ रहे होंगे क्विकली एक स्कैन करके जो जो आए सामने उसने निकाल दिया। स्टिल कुछ यूनिक और ब्रांड्स कैसे मैं निकाल सकता हूँ, वो आपको हेल्प करता है स्टोर फ्रंट बाइंग। स्टोर फ्रंट बाइंग में हम करते क्या है, हम देखते हैं जो ऑलरेडी आपने आपने करना ये है, आपने पहले रिवर्स सोर्सिंग कीपा से कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि मैंने ये एक निकाला। अब मेरी अजम्पशन ये है कि जिस सेलर ने ये वाला प्रोडक्ट रखा हुआ है रबर मेड का अपने पास, उस सेलर को FBA के क्राइटेरिया का पता है, पूरा इसका प्रोडक्ट हमारा FBA वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इस जिस सेलर ने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, अब ये मेरी अजम्पशन आगे मूव फॉरवर्ड होनी है। अब मैं देखूंगा ये यार कितने सेलर्स बैठे हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अमेज़ोन पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यू 9, 9 सेलर्स बेच रहे हैं इसको। लो जी, 9 सेलर्स हैं, सारे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सब के सब FBA का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये फ़ील हो रहा है क्योंकि जिसने ये रखा हुआ है वो वही क्राइटेरिया देख रहा है जो मुझे चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि होलसेल के अंदर हम एक प्रोडक्ट तो रखते नहीं अपनी दुकान पे, हम तो कोई जितने मर्ज़ी रखना चाहिए, 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट रख लो आप, डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इस सेलर ने कुछ और भी प्रोडक्ट्स रखे होंगे अपनी दुकान पे, जिसने ये रबर मेड का ये जग रखा हुआ अपनी दुकान में, तो ऑब्वियसली इसने और भी कोई प्रोडक्ट्स रखे होंगे। तो मैं इसकी दुकान में जाके जासूसी करूँगा, मैं इसकी दुकान में जाऊँगा और देखूँगा कि शायद इसने और भी कोई ऐसे प्रोडक्ट रखे हों जो मेरे FBA के क्राइटेरिया को फॉलो करते हों। मैं वो प्रोडक्ट ढूँढूँगा, उन सब की मैं तलाश करूँगा। स्टोर फ्रंट स्पाइंग का वर्ड अगर आप नोट करो, स्पाइंग जासूसी, स्टोर फ्रंट दुकान को कहते हैं। हम मुख्तलिफ सेलर्स जो एक प्रोडक्ट हमने निकाला हुआ है FBA के क्राइटेरिया पे पूरा फॉल करता है जो प्रोडक्ट, उसकी दुकानें खोल के देखेंगे उसने और भी कोई ऐसे प्रोडक्ट रखे कि नहीं, और वो ब्रांड और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो यूनिक होंगे। वो अगर आपने ढूंढे तो वो आपके क्लास वालों ने नहीं ढूंढे होंगे, क्योंकि शायद उसने कोई और दुकान खोली हो, आपने कोई और दुकान खोली हो। अब ये सेलर जो है ना पहले से बैठे हुए, ये पुराने, इन्होंने वर्किंग की हुई ऑलरेडी, मैं इनकी वर्किंग को उठा रहा हूँ, जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। मैं खुद से ज़ीरो से वर्किंग नहीं कर रहा, मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, जिससे मैं कम टाइम में यूनिक ब्रांड्स भी निकाल सकता हूँ। और वो वाले ब्रांड नहीं होंगे जो कीपा हर किसी को दिखा देता है, हर किसी को बता देता है, और उन ब्रांड्स में चांसेस हैं कि रश नहीं होगा एप्लीकेशंस का। ये मेरी अजम्पशन है। हम लोगों ने टाइम वेस्ट कम करना है और रिजेक्शंस फेस करने के चांसेस को भी मिनिमाइज़ करना है। अच्छा जी, 9 दुकानें, 1 2 3 4, अच्छा कैसे पता चल रहा है जी, ये सोल्ड बाय, सेलर का नाम है मॉस ट्रेडमॉस। अच्छा, एक सेलर है वो 1590 का ऑफर कर रहा है, उसका नाम है सिबैगो फूड्स।
एक सेलर है उसका नाम है जेरिको एलएलसी। अब ये सारे सेलर्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने वो प्रोडक्ट ओपन नहीं करना, और वो कौन सी, अच्छा जैसे हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बनाया ना, वैसे अभी हम लोग बनाएंगे सेलर का क्राइटेरिया। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट में ना जाना, उसमें जाना, क्यों, ताकि टाइम वेस्ट कम से कम हो। उसी तरीके से मैं अब आपको बताऊंगा कि इस दुकान में जाना, इसमें ना जाना, टाइम कम वेस्ट कम होगा। ठीक है, अच्छा चलो जी, सेलर्स का क्राइटेरिया बनाते हैं। कौन सी दुकान में जाना है, कौन सी दुकान में नहीं जाना, और क्यों नहीं जाना, उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। हमारे प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है, हम खुद नहीं फुलफ़िल कर रहे। तो मैं उन दुकानों को खोलूँगा जो मेरे जैसे FBA के थ्रू चीज़ें बेच रहे हैं, उन दुकानों को ओपन करूँगा। मैं उनको नहीं ओपन करूँगा भाई जो कि खुद फुलफ़िल करें, क्योंकि जो खुद फुलफ़िल कर रहे होंगे वो तो FBA फ़ीस को रखते ही नहीं होंगे कैलकुलेशन में, वो तो इसको रखते, वो तो साइज़, वेट, डायमेंशंस को रखते नहीं होंगे। तो उनकी दुकान में जो दूसरे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे वो मेरे किस काम के। चलो एक तो चलो मिल गया, लेकिन बाकी शायद मेरे क्राइटेरिया को फॉलो ना करते हैं, क्योंकि वो FBM कर रहे हैं, और FBM एक अलहदा पूरा एक मॉडल है, ठीक है। और मोस्टली जो FBM कर रहे थे वो तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग तो ऊपर से उसका तो अलहदा ही पूरा एक क्राइटेरिया ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। तो हमें FBM वाली दुकानें नहीं देखनी, हमें पता कैसे चलेगा मुझे, यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय सेलर का नाम। अच्छा, यहाँ देखें आप, इसमें शिफ्ट फ्रॉम सेलर का नाम है, इनबीटेबल सेल, और सोल्ड बाय में भी सेलर का नाम है। मुझे यहाँ से पता चला कि ये जो भाई है ना, ये FBM कर रहे हैं, ये खुद ही शिप कर रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं। और यहाँ पे ये वाले जो भाई हैं, ये अमेज़ॉन से शिप कर रहे हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस से, लेकिन बेच खुद रहे हैं। तो ये FBA सेलर का कैसे आपको पता चलता है, यहाँ लिखा होता है शिप फ्रॉम में। और FBM सेलर का कैसे पता चलेगा, शिप फ्रॉम में भी उसी का नाम लिखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अनबीटेबल सेल इनकॉर्पोरेशन शिप फ्रॉम। अब इस भाई की दुकान में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तो FBM सेलर है, इसके पास जो दूसरे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे वो मेरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते होंगे, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं इस दुकान में नहीं जाऊँगा। टाइम वेस्ट नहीं मुझे करना अपना, मुझे FBA वाली दुकानें देखनी। चलो ठीक है, इसकी दुकान ही मैं देखता, जिसका amazon.com शिफ्ट फ्रॉम लिखा हुआ, मैं उस सब की दुकानें देखूंगा, इसकी देख लूँगा, इसकी। अच्छा ठीक है, FBA सेलर, सारी FBA सेलर्स की दुकानें खोलना शुरू कर दूँ, धड़ाधड़ सबकी दुकान में घुस जाऊँ, नहीं। इसमें भी क्राइटेरिया बनाते हैं, जैसे हमने कहा था ना, मीडियम प्रोडक्ट हो, ना बहुत कम सेल्स हो उस प्रोडक्ट की, ना बहुत हाई सेल्स हो उस प्रोडक्ट की। हाई सेल्स का हमने ये कहा था प्रोडक्ट में कि भाई उसमें ना, उस ब्रांड के अंदर हर कोई घुसा हुआ है, अगेन वही टाइम वेस्ट होगा, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन, हमें मौका शायद ना मिले, ये वो चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है कि हमें मिले। उसी तरह सेलर भी जो है ना, जो बहुत बड़ा सेलर होगा, जिसकी रेटिंग्स लाइक हज़ारों में, लाखों में है, मैं उसकी दुकान भी नहीं ओपन करके देखूंगा। क्यों? मैं उसकी दुकान इसलिए नहीं ओपन करूंगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेलर है, उसको मार्केट में बैठे हुए कोई 5-10 साल हो गए, वो जाइंट है। वो किसी भी ब्रांड को कहे कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट बेचना है, तो ब्रांड आंखें बंद करके उसको प्रोडक्ट दे देगा, क्योंकि वो इतना जाइंट सेलर है, इतना पुराना सेलर है, इतना तगड़ा सेलर है। उसकी दुकान देख के ब्रांड भी एक दफ़ा उसका फ़ैन हो जाए कि हाँ भाई तू मेरे प्रोडक्ट को बेच, ब्रांड खुद गए उसको। अब ऐसी बड़ी दुकान में जब मैं जाऊँगा ना, तो वहाँ हज़ारों प्रोडक्ट्स लगे होंगे। इतनी बड़ी दुकान में मैं जाके एक भूल भुलैया में गुम हो जाऊँगा, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगे होंगे, और ऐसे ऐसे ब्रांडों के प्रोडक्ट लगे होंगे जो शायद मुझे मुंह भी ना लगाएं। बहुत बड़ी दुकान में अगर मैं जाके स्पाई करता हूँ, जासूसी करता हूँ, तो बहुत बड़ी दुकान को हम जासूसी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी दुकान में किसको कहता हूँ? बहुत बड़ी दुकान में कहता हूँ उस दुकान को जिसके अंदर जिसकी 2000 से ज़्यादा रेटिंग्स हो। कैसे पता चलता है? सेलर की रेटिंग, प्रोडक्ट की नहीं कह रहा, सेलर की रेटिंग लिखी होती है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ये सेलर की रेटिंग लिखी हुई है। ये देखें, इस सेलर की रेटिंग है सर आवाज जी। वॉइस का इशू आ रहा है, सबको आ रहा है कि? हेलो? आवाज नहीं आ रही। बाकियों को भी नहीं आ रही? काइंडली बताइएगा। हेलो? हेलो? वॉइस आ रही है? जी सर अब आ रही है। बाकी बाकी सभी काइंडली एक्नॉलेज बताएं। हेलो? जी आ रही है। हेलो? आ रही है वॉइस? बाकी सब नहीं एक्नॉलेज कर रहे। जी हेलो? ताई भाई, चल, वी कैन जी हियर आ यू। रही है। ओके ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, बहुत बड़ी दुकान वो है जिसकी रेटिंग 2000 प्लस है,
तो हम अब इस ये देखिए ये कर शिफ्ट फ्रॉम अमेजोन रहा है, बट इसकी रेटिंग 2000 प्लस है, बड़ी दुकान है, इसको नहीं मैं देखूँगा। इसकी रेटिंग भी 6000 में है इसकी। अब यहाँ एक दुकान थी, ये देखिए इसकी है 48,000 रेटिंग्स। बहुत बड़ी दुकान में अगर मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भाई हज़ारों प्रोडक्ट्स लगे होंगे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनुअली, क्योंकि मैंने ढूंढना है, वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर टूल शूल नहीं होगा मेरे पास, तो मैनुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूनिक ब्रांड ढूंढना मेरे पे, हज़ारों में ब्रांड। तो हम जाएंगे दरमियानी दुकान में, बहुत छोटी दुकान में भी नहीं जाना जिसकी रेटिंग ज़ीरो है, बहुत छोटी दुकान पे भी हम लोग नहीं जाएंगे जिसकी रेटिंग ज़ीरो है, ठीक है। तो बहुत छोटी दुकान किसको मैं कहता हूँ, उसको जिसकी रेटिंग शुरू होती है 10 से कम 10 से जो नीचे रेटिंग वाली दुकानें हैं ना, वो बहुत छोटी दुकानें हैं। उसके अंदर वो जो सेलर है जिसकी रेटिंग 10 से भी नीचे है, उसको मार्केट में आए हुए अभी भी कल परसों आया वो भाई, उसको क्या पता होगा उसने क्या थके हुए ब्रांड्स रखे होंगे, तो उसको आइडिया नहीं होगा। तो बहुत छोटी, तो दरमियानी दुकान वो है जिसकी रेटिंग 10 से लेके 2000 के दरम्यान है, वो दुकानें हम स्पाई करेंगे, ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है सारी आकिब? यस सर, आ रही है। चलें, अब यहाँ देखते हैं जो अमेज़ोन से शिप कर रहा है और जो दरमियानी दुकान है। दरमियानी दुकान की रेटिंग 10 से 2000, अमेज़ोन कर रहा है, ख़ुद कर रहा है, लेकिन रेटिंग थोड़ी हाई है, इसको ज़रा अवॉइड करता हूँ इस दुकान को। रेटिंग इसकी भी 2000 से हाई है, 2000 से हाई है, अमेज़ोन कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसको छोड़ो। 50,000 से बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, इसको भी छोड़ दो, हम इतनी बड़ी दुकानों की स्पाइंग नहीं करेंगे। ये मिली मुझे एक दुकान 32 रेटिंग्स है, दरमियानी दुकान है, अमेज़ोन से शिप कर रहा है, और ये तो कर ही FBM रहा है ना, इसको तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि वो तो मेरे क्राइटेरियल प्रोडक्ट्स लगता ही नहीं होगा, इसको मैं देखूंगा, इसकी दुकान में मैं जाऊँगा। जब मैं इसकी दुकान में आऊँगा तो यहाँ पे बॉटम पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल प्रोडक्ट्स करंटली ऑफर्ड बाय द सेलर, इसको ओपन करता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे मैं आ गया। अब मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे, इसके दरमियानी दुकान है। अच्छा, ये सेल्फ स्टोर फ्रंट बाइंग करते वक्त ना हमें एक एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, वो है, अब यहाँ पे एक और एक्सटेंशन आपको चाहिए, वो है डिस्क कोई एक्सटेंशन। ज़रा इस एक्सटेंशन को मैं ज़रा दिखा दूँ आप लोगों को। ये एक तीसरी और आखिरी एक्सटेंशन है और टूल है जो हमें चाहिए होता है जासूसी करते वक्त, दुकानों को स्पाई करने में हमें हेल्प करती है एक्सटेंशन। तो DS अमेज़न क्विक व्यू, ये जो ब्लू वाला है, ये करना है आप लोगों ने सब ने ऐड टू कराऊँ, ठीक है। इसका मैं लिंक आप लोगों के साथ क्लास के फोन में शेयर कर दूँगा एक्सटेंशन का, और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ज़रा एक प्रोडक्ट और कोई ओपन करता हूँ मैं आपका, और सेम इसी क्राइटेरिया से देखते हैं इसको। अच्छा जी, इसके सेलर्स में आता हूँ मैं, 23 सेलर बैठे हैं, इसके ऑप्शन ज़्यादा है हमारे पास स्पाइंग करने की यहाँ पे। चलो इस सेलर इधर ढूंढते हैं वही प्रोडक्ट दुकान, जैसे भी हमने कहा है। लो जी, 4 रेटिंग है, 4 रेटिंग है, अमेज़न कह रहा है बहुत छोटी दुकान है, इसको छोड़ देते हैं। FBM सेलर है, खुद ही शिप कर रहा है, छोड़ दो इसको। FBM सेलर सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही जी, सबको नहीं आ रही। हेलो, मैं ज़रा रुको, ज़रा इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, ठहरें ज़रा। सर, स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही और आवाज़ में भी मसला है। अच्छा, 1 मिनट दीजिए, मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ। अब बताओ मुझे, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। चलें, ग्रेट हो गया। यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। अभी दोबारा से मैंने एक और प्रोडक्ट ओपन किया, स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके। चलें जी, इसमें सेलर्स में देखता हूँ मैं, अगेन यही मैं करूँगा। ये देखिए, ये बहुत छोटी दुकान है, 4 रेटिंग है, इसको छोड़ दूँगा। ये FBM का रहा है, ओके, ये भी FBM का रहा है, इसको भी छोड़ दूँगा। FBM 2 रेटिंग्स है, 6 रेटिंग्स हैं, बिल्कुल नया नया। ये भाई है कोई जो कि 10 रेटिंग से ऊपर, दरमियानी दुकान है, इसको मैं खोलूँगा, और ये अमेज़ोन से शिप कर रहा है, इसकी दुकान पे मैं जासूसी करूँगा। नीचे आ जाओ, इसके सारे प्रोडक्ट्स देखता हूँ मैं खोल के। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक पहले दुकान ओपन की थी, वो भी दरमियानी दुकान थी, और ये भी दरमियानी दुकान है। लेकिन जैसे मैं दुकान के अंदर आऊँगा, मैंने एक और चीज़ चेक करनी है कि इस दुकान वाले ने प्रोडक्ट्स कितने रखे हुए हैं अपने पास। अब यहाँ देखिए, यहाँ 43 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, ये लिखा हुआ है टॉप पे यहाँ पे। इस दुकान वाले ने 43 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, और इस दुकान वाले ने 591 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।
जिस दुकान वाले ने दरमियानी दुकान हो बेशक, लेकिन 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखे हों, उस दुकान को भी मत देखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। भूल भुलैया सी एक बनी होगी, वो भी आप लोगों ने। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वाली दुकान भी मत देखिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत जिसने 100 से ज़्यादा दुकान है और दरमियानी है, वो सिर्फ FBA नहीं कर रहे होते, वो हाइब्रिड मॉडल पे वर्किंग कर रहे होते हैं। वो FBA भी कर रहे होते हैं और वो FBM भी कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं। काइंडली माइक म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टॉर्शन हो रहा है। वो FBA भी कर रहे होते हैं और वो FBM भी कर रहे होते हैं। तो अब हमारे लिए अगेन मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना उसकी दुकान के अंदर प्रोडक्ट्स को देख के। अब ये देखें सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने, अब इसमें मुश्किल हो जाता है कि कौन सा FBM का प्रोडक्ट है, कौन सा FBA का प्रोडक्ट है, मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना। तो हम 100 से बड़ी दुकान भी नहीं देखेंगे, ये वाली दुकान परफेक्ट दुकान है, इसको हम देखेंगे। अब 100 से कम प्रोडक्ट्स भी हैं, मीडियम भी है, हर चीज़ ओके है, FBA भी करेगा, इसकी दुकान का मैं स्पाई करूँगा ये सारी। अब इसकी दुकान आपके सामने है। सर मेरा इधर ये क्वेश्चन है, हम पैक ऑफ 3 वाली या पैक ऑफ 4 वाली क्यों नहीं लेते हैं, पैक ऑफ 1 वाली ही क्यों लेते हैं? ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1, आपको पैक ऑफ 2 में रोकने की रीज़न सिर्फ अभी इस इनिशियल स्टेज पे ये है क्योंकि आपको उसके लिए ना US में कोई वेयर हाउस अरेंज करना पड़ता है, या US में कोई आपका रिलेटिव रहता हो, या किसी आपको थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेके उनके थ्रू पैक बनवाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ डायरेक्ट आपके उस थर्ड पार्टी सर्विस वेयर हाउस के पास जाती है और वो पैक बना के अमेज़न वेयर हाउस भेजते हैं। तो ये एक जो रूट है ना, ये थोड़ा सा एक तो हेक्टिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है आपके लिए, आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि आप जब थर्ड पार्टी किसी की सर्विसेज लोगे वो आपको चार्ज करेगा, जिनको कहते हैं प्रेप सेंटर्स। मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको पैक आइटम्स भेजने तो कैसे भेजने, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट सेकंड या थर्ड वीक में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हम लोग बिल्कुल ईजी रूट समझेंगे, सिंपल, कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट अमेज़न भेजना चाहते हैं चीज़, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हर चीज़ कुछ ज़रा स्मूथ रखना चाहते हैं, तो अमेज़ोन जो है ना वो पैक नहीं बनाता। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ये जो ग्लास है एंकर हॉकिंग का, ये एक एक करके अलग-अलग सेल करता है। लेकिन जब अमेज़ोन चीज़ पहुंचेगी तो अमेज़ोन कहेगा कि ये दोनों ग्लास साथ साथ जुड़े होने चाहिए, मतलब इनके ऊपर एक रैप हुआ हो, उस रैप के ऊपर कागज़ पे एक स्टिकर लगाओ, जिस स्टिकर पे लिखा हो दीज आर टू बी सोल्ड इन सेट ऑफ 2। अब ये जो रैप करना और सेट ऑफ 2 लिखना उसके ऊपर, ये अमेज़ोन नहीं करता, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक प्रेप सेंटर को पहले अरेंज लेकिन करो, सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो भी नहीं बना के देता। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो क्यों हमें ऐसे देता है पैक आइटम? वो पैक नहीं, आइटम वो तो नहीं उसने देता, क्यों ऐसे इस पे अमेज़न, नहीं अमेज़न पे जब प्राइस मेंशन होती है वो वो पैक पैक ऑफ आइटम 2 की की है, होती है, वो मतलब पैक ऑफ 2 की फोर होती है। की। नहीं, मैं समझाता हूँ। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो मुझे एक ग्लास देता है लेट से $1 का, ठीक है। अमेज़ोन पे बिकते हैं 2 ग्लास, तो मुझे 2 ग्लास कितने के पड़े, $2 के। ऐसे ही है ना, 2 ग्लास मुझे $2 के पड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब मैं जब इसकी प्रेप या पैकिंग करवाता हूँ किसी प्रेप सेंटर या वेयर हाउस वाले से, तो वो मुझसे लेट से वो भी मुझसे कोई आधा सेंट या $1 चार्ज कर लेता, तो मुझे टोटल प्रोडक्ट पड़ गया $3 का। और जो अमेज़ोन पे बिक रहा है ना ग्लास, ये भी $10, ये भी 2 पैक का हो रहा है, ठीक है। पैक आइटम्स में आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रेप सेंटर और वेयर हाउस अरेंज करना होता है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें कि प्रेप सेंटर्स वगैरह किस तरीके से क्या सीन है, फिर उसके बाद पैक आइटम्स भी सिखा दूँगा आप लोगों को, ठीक है। बट फॉर नाउ अभी हम लोग नई पैकिंग के ऊपर जाएंगे थोड़ा, अभी हम सिंपल रखेंगे। पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर से भी पैक ऑफ 1 में चीज़ आएगी और आगे भी अमेज़ोन पे भी पैक ऑफ 1 में चीज़ आ रही होगी, ठीक है। सर ये जो आपने अभी जो सेकंड आपसे निकाला है, मतलब सर्च करने का, मतलब मैनुअली, ये आपने वो कीपा वाले में से क्यों सिलेक्ट किया? मतलब ऐसे अमेज़न में से हम कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को उठा लें, उसकी हम रेटिंग चेक करें, तो इस तरह करेंगे या अच्छा, अब इसमें दो पहले चीज़ें कीपा हैं। के? कीपा से पहले एक प्रोडक्ट निकालें रिवर्स सोर्सिंग का, ताकि आपके हाथ में एक आइडियल FBA क्राइटेरिया फॉलो करने वाला प्रोडक्ट हो, ठीक है। मैंने आपके 3 प्रोडक्ट में से एक इसलिए ओपन किया क्योंकि ये सारे वो हैं जो आपने अच्छे से एनालिसिस किए हैं कि यार ये पूरा मेरे FBA क्राइटेरिया फॉलो कर, ऐसे ही है ना, आपने चेक किया हर चीज़ ओके थी उसकी, ठीक है। उस प्रोडक्ट को जिस जिस सेलर ने रखा होगा, मेरी ये अजम्पशन है उसने और भी ऐसे प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखे होंगे जो FBA की क्राइटेरिया को फॉलो करते होंगे, ये मेरी अजम्पशन है। इस अजम्पशन के बेसिस में आगे मूव होंगे ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और अब जैसे मैं इस दुकान में अब आया हूँ, तो अब यहाँ पे मैं इस दुकान के अंदर देखूँगा कि इसने और कौन सा प्रोडक्ट है जो FBA की क्राइटेरिया को फॉलो करता है और उसने अपनी दुकान में रखा है। अब यहाँ पे आपको हेल्प करता है DS क्विक व्यू, ठीक है। पैक वाली डिस्कशन को मैं दोबारा से कंप्लीट कर दूँ कि अमेज़ोन हमें पैक बना के नहीं देता, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पैक ऑफ 1 में चीज़ दे रहा होता है और अमेज़ोन में पैक ऑफ 4 बिक रही है। तो अमेज़ोन पे अगर आप पैक ऑफ 1 आइटम पैक भेजोगे तो अमेज़ोन तो उसको पैक नहीं बनाएगा, वो तो कस्टमर से वापस आ जाएगी चीज़ आपकी। कस्टमर कहेगा मैंने 4
मांगे थे, ये तो एक आया मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए हमें खुद से पहले उसको 4 बनाना पड़ता है और फिर 4 बना के अमेज़न भेजना पड़ता है। तो वो एक इनडायरेक्ट रूट से चीज़ आती है। तो इनडायरेक्ट रूट कैसे चीज़ भेजते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। अभी हम लोग सिंपल रखेंगे रूट को, डायरेक्ट रखेंगे रूट के पीछे से भी पैक ऑफ 1 आ रहा है, सर मेरा अंदर भी वही पैक फिर ऑफ 1 आ रहा दोबारा क्वेश्चन है इसी तरह है। हाँ, वही से आपकी डिश ऑर्डर होगी। सर आप जी जी आप सही आ रही है। जी अच्छा जी। सर ये मैं वही दोबारा पूछना चाह रहा था, अब जो अमेजोन पे हमने कीपर पे प्रोडक्ट देखे हैं जो 4 गिलास का पैक है या इस तरह उसके आगे प्राइस मेंशन है, अब वो तो 4 गिलास की मेंशन है ना, पैक ऑफ 4 की जी जी। टोटल। तो वो हम ऐसी वो जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर इसी तरह 4, क्योंकि हम उससे 4 गिलास की पैकिंग की दे रहे हैं तो वो हमें वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटर पैकिंग भी 4 नहीं नहीं गिलास नहीं, की ऐसे इकट्ठी डिस्ट्रीब्यूटर करके भेजनी। डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग गिलास दे रहा होगा आपको, खुद उसका 4 को बना के अमेज़न भेजना है। डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एक ही गिलास, लाइक आपके सेपरेट ग्लासेस होंगे, वो आपस में रैप नहीं होंगे, आपस में उनकी लाइक उनके गिर्द एक टेप नहीं लगी होगी, नहीं, पैक नहीं बने होंगे वो। लेकिन वहां पे ये क्यों मेंशन होता है पैक ऑफ 4 इस तरह कहाँ पे? अमेज़न या पे? पैक ऑफ 2? जी जैसे हमने कीपर पे सर्च किया है ना, हाँ, तो तो वो आगे अमेज़न उसकी पे प्राइस 4 भी का मेंशन पैक बिक होती है रहा और है। देखिए पैक आप ऑफ 4 कंफ्यूज ये इस देखिए तरह मेंशन देखिए होता है ना देखिए, मैं सर। बताता हूँ आपको। एक मार्केट है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट एक लिस्टिंग बनी हुई है, कस्टमर आता है पैक ऑफ 4 मांगता है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है, उसमें पैक ऑफ 4 बिक रहा है, बट जहाँ से वो सोर्स किया जा यार रहा है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ठहरें ज़रा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? हो रही है ना? नो सर मुझे नहीं हो रही। बाकियों को हो रही है? यस सर हो रही काइंडली आप अपने एंड पे इंटरनेट चेक कीजिएगा। अच्छा देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो आपको एक एक यूनिट देगा ना, एक एक ओके करके सर। यूनिट देगा आपको, लेकिन अमेज़ोन पे वो 4 4 के पैक में बिक रहा है। तो आपने अब जैसे ये है, अब ये देखें ये वाला प्रोडक्ट है, अब ये अमेज़ोन पे पैक ऑफ 2 में बिकता है ये प्रोडक्ट, मतलब ऐसी दो दो जाती हैं कस्टमर को। डिस्ट्रीब्यूटर ये एक एक देता है, आपको इन दोनों को जोड़ना है खुद से, बीच में आपको आना पड़ता है अगर आपको पैक आइटम्स बेचना है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, पैक बनाना। उसके लिए हमें फिर किसी की सर्विस लेनी पड़ती है। हम पाकिस्तान बैठे हैं ना, तो हम यूएस में नहीं हैं, तो हमें यूएस में कोई बंदा चाहिए होगा जो चीज़ों को रिसीव करे डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वैसे दो दो रख के सेट जोड़े, उनको आपस में रैप करे, टेप करे, उनके ऊपर लिखे भी मार्कर से कि दीज आर सोल्ड एज सेट ऑफ 2। ये एक पूरी एक एक्टिविटी है, एक टाइम लगता है किसी बंदे को, अगर आप कहोगे ना तो वो इसके पैसे चार्ज करते हैं यूएस के अंदर, जिनको कहते हैं प्रेप सेंटर्स, ठीक है। वो आपके भी आप अगर आपको पैक आइटम्स में काम करना है तो वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ को रिसीव करते हैं। लेट से आपने 100 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटर से रिसीव किए, 100 यूनिट्स पे ऑर्डर प्लेस किया, अमेज़ोन पे जाते हैं पैक ऑफ 2, तो वो 100 यूनिट्स के दो दो सेट बनाएंगे, तो टोटल जो आपके पैक बनेंगे वो बनेंगे 50 पैक्स बनेंगे। अब अमेज़ोन पे 50 पैक्स जाएंगे आपके, ठीक है, और अमेज़ोन पे फिर वो 50 पैक बिकेंगे। जब कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको पैक मिलेगा 2 यूनिट्स का, ठीक है। ये बीच में आपको एक बंदा डालना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में पैकिंग नहीं करके देते, इसी तरह अमेज़ोन भी पैकिंग नहीं करके देता, लेकिन अमेज़ोन पे आप पैक आइटम बेच सकते हो अगर आप पहले ही पैक। अब देखिए ना, मैं समझाता हूँ आपको, ये देखें, हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं पेंट पे, मैं समझा लेता हूँ, कॉमन बिल्कुल चीज़ें सिंपल रख लेते हैं। ये देखें, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, अब ये आपका अमेज़ोन वेयर हाउस है। आपने चीज़ यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, जो जैसे आप चीज़ अमेज़ोन को भेज रहे हो, अमेज़ोन वैसे ही आगे कस्टमर के घर भेज देगा चीज़, अमेज़ोन खोल के पैक नहीं बनाएगा। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से 1 पैक में चीज़ जा रही है, ठीक है, और अमेज़ोन पे जाती है 4 पैक में चीज़, ठीक है। तो भाई आपने तो 1 पैक भेजी और अमेज़ोन आगे 1 पैक ही भेज देगा, तो आपको तो कस्टमर रिटर्न कर देगा। कस्टमर कहेगा भाई मुझे तो 4 पैक चाहिए, तो ये क्या आ गया। ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेट हैं, ठीक है, ऑटोमेट हो रही थी कि ऐसे ही, जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि आपने तीर कमान से छोड़ दिया और वो तीर जा रहा है, अब जो तीर छोड़ा वो फिर वैसे ही जाना है। तो अगर आपको पैक ऑफ 4 वाली लिस्टिंग्स पे बैठ के प्रोडक्ट को सेल करना है और डिस्ट्रीब्यूटर 1 पैक दे रहा है, तो आपको यहाँ पे एक बंदा बिठाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते होते हैं प्रेप सेंटर्स या वेयर हाउस। कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पे बैठे सेंटर में, डिस्ट्रीब्यूटर से जब चीज़ आए उसके घर पहले,
ठीक है, पहले उसके पास है, यहाँ चीज़ एक रुके यहाँ पे, और वो बैठ के चार 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 के ऐसे सेट बनाए, उनके ऊपर टेप लगाए, और उन हर चार चार के सेट पे लिखे दीज आर सोल्ड एज सेट ऑफ 4, और फिर उनको आगे अमेज़न भेज दे। और जब वो अब अमेज़न को मिलेगा वो चार चार के पैक में होगा, और अमेज़न वही आगे कस्टमर के घर तक भेजेगा। ये चीज़ पे किया आप लोगों ने, ठीक है। हम पाकिस्तान बैठे हैं, हमने वर्चुअली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं हम लोग। जी अब बताएं, कुछ क्लियर हुआ? ओके सर। जी क्लैरिटी आई बाकी को भी। तो ये ऐसे गेम है। तो अभी मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि ये सेंटर में ये जो बंदे होते हैं इनसे हमने पैक बनवाए तो कैसे बनवाते हैं, बट मैं आपको आसान से मुश्किल की तरफ जाके जा रहा हूँ। ये जो काम है ये थोड़ा सा इसमें आपके ख़र्चे बढ़ जाते हैं, रिकमेंडेड नहीं होता इस पे पैक आइटम जैसे होता है ना, ग्लास आइटम करने को ग्लास आइटम कर सकते हो, बट लोग डरते हैं ग्लास आइटम में काम करने। क्यों? क्योंकि उसमें टूटने का डर होता है। इसी तरीके से आप चाहो तो पैक आइटम्स भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, लेकिन रेकमेंडेड नहीं होता कि पैक आइटम्स में काम करो, क्योंकि उसमें आपको फिर एक वेयर हाउस चाहिए, आपको वेयर हाउस को पैसे देने पड़ेंगे मंथली या लमसम जो भी उसके साथ डील होगी, आपको ख़र्चा आपका बढ़ेगा। तो ये ख़र्चे वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ना ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मैं अभी फॉर नाउ आप लोगों को आसान रूट समझा रहा हूँ कि भाई पैक वाले को अभी थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक मारते हैं। हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से 1 पैक आ रहा है और आगे अमेज़ोन पे भी 1 पैक जा रहा है, कोई रोला रप्पा नहीं है, कोई टेप शेप नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं लिखना, चिल सीन है। तो अभी हम लोग वो प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे जो पैक 1 पे अमेज़ोन पे बिक रहे हैं, ठीक है। लीजिए, कमिंग बैक टू डिस्कशन, क्लियर हो गया सब आगे? हाँ जी, क्लियर? यस सर। चलें, ग्रेट हो गया। सर ये जो आप वही ये जो आपने सर्च किए सारे कीपा वाले क्यों प्रोडक्ट सर्च कर हाँ रहे हैं, अच्छा, और वो वो सच आपने वाला उस बताया पर था मैं आ ओके जाता हूँ, सर। उस पर मैंने बताया था आपको, ताकि मुझे पता चल जाएगा यार एक प्रोडक्ट अगर इस दुकान वाले ने मेरे क्राइटेरिया पे रखा तो शायद बाकी भी मेरे क्राइटेरिया पे रखे होंगे। यही आप रैंडमली हैफेजर्डली कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते जाओगे ना तो टाइम वेस्ट करते रहोगे अपना। आपके पास ऑलरेडी आपने पहले कीपा से 10-15 निकाल लेने हैं, ठीक है, जो कि कॉमन ब्रांड्स आएंगे आपके पास, फिर उनकी दुकानें खोल के आप यूनिक ब्रांड्स निकालना। आ जाओ भाई, यूनिक ब्रांड्स निकालते हैं। ये दुकान पे आता हूँ, इसने ये पैक आइटम रखा हुआ है अपने पास, ऑब्वियसली इसने किसी वेयर हाउस से करवाया होगा, इसको साइड पे करते हैं। अब एक एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को करवाई है DS क्विक व्यू, ये वाली, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन से आप देख सकते हैं कि ये मुझे दिखाता है ये चीज़ें, ये मुझे दिखा रहा है इसका करंट BSR प्रोडक्ट का, और बता रहा है इसके अंदर सेलर्स करंटली FBA कितने बैठे हुए हैं, और मुझे बता रहा है कि अगर इसमें अमेज़ोन है तो सोल्ड बाय अमेज़ोन लिखा होगा। तो ये ना थोड़ा सा टाइम बचा लेता है हमारा स्पाइंग करते वक्त। अब इस प्रोडक्ट को सोचो मैं ओपन करूं और आगे जाके देखूं तो अमेज़ोन बैठा हो, टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो टाइम वेस्ट कम करता है ये DS क्विक व्यू। अब इस पर लिखा हुआ सोल्ड बाय अमेज़ोन, इसको छोड़ दो। ये तो वही प्रोडक्ट है ना जिसको देख के मैं दुकान पे आया था। ये पैक ऑफ 2 है, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। ये है जिसका BSR है 25,000, ब्यूटी कैटेगरी का आइटम है, अमेज़ोन भी नहीं नज़र आ रहा मुझे इसमें, FBA सेलर्स हैं इसमें, और $999 का। और यह देखें लिखा हुआ पैक ऑफ 1। लो जी, एक ऐसा ब्रांड का प्रोडक्ट निकल आया, मुझे लग रहा है जो मेरे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। इसको खोल के देखता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको खोलता हूँ तो सबसे पहला काम मैंने ये करना है, यहाँ टॉप पे देखें, यहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, REF। ये सबसे पहले मैंने इसको हटाना है, रेफरेंस को हटाया मैंने, और एंटर करना है। क्यों? देखिए, अब होता ये है कि जब आप स्पाइंग कर रहे होते हो ना, तो आपको ये तो पता है हर सेलर ने प्रोडक्ट को अपनी अपनी प्राइस हर सेलर ने लगाई होती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस सेलर ने 10 लगाया हो उसके पास बाय बॉक्स भी हो, या वो करंट बाय बॉक्स प्राइस हो। अब हमें तो वो देखना है ना जो आज हमने डिस्कस किया, वो प्राइस जो आजकल चल रही है, या जिस पे अमेज़ोन जिसको बाय बॉक्स दे रहा है। हो सकता है इसने 10 पे होल्ड किया हो, लेकिन इसको ऑर्डर्स ना पड़ रहे हो, इसकी वो प्राइस पे बाय बॉक्स ना मिल रहा हो इसको। तो करंटली पब्लिक को जो पेज या प्रोडक्ट नज़र आ रहा है जिस सेलर का, वो प्राइस क्या है, मुझे वो देखनी है। तो हमेशा आपने आके रेफरेंस हटाना है। रेफरेंस हटाने का मतलब ये है कि अभी मैं दुकान के अंदर खड़ा हूँ, ये मैंने प्रोडक्ट एक सेलर की दुकान के अंदर से ओपन किया, दुकान के मैं अंदर खड़ा हूँ। मैं रेफरेंस हटा के दुकान से बाहर आऊँगा, और अब आप देखिए प्राइस है 730, उस सेलर की प्राइस कितनी थी? 9.99। और अब दुकान से जैसे मैं बाहर आया तो अब प्राइस, मतलब अभी जिसके पास बाय बॉक्स है करंटली, उस सेलर की प्राइस 730 है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके डिसीजन को, कहीं आप
गलत फहमी में 10 सोच के ना प्रोडक्ट को फाइनल करने एवेलुएट करना शुरू कर दो। हमेशा आपने ये रेफरेंस हटाना है, दुकान से बाहर आना है और पब्लिक पेज जो शो हो रहा है पब्लिक कस्टमर को, जो बाय बॉक्स जिसके पास करंटली चल रहा है वो प्राइस ये है 730। हम इस पे एनालिसिस अपना कर रहे होंगे। नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गलती से स्टूडेंट्स मोस्टली भूल जाते हैं, तो वो गलत प्राइस पे एनालिसिस शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये हमेशा इसी का ख्याल रखना। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ से आगे मैंने वही देखना है ग्राफ कैसा है इसका, ठीक है। अब करंटली देखें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, 43-44 में। अब इसमें थोड़ा सा आपका हंटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, आपको इसमें से ढूंढना पड़ता है ग्राफिकली प्रोडक्ट को। तो अगर मैं इसके सेलर्स ही देखूँ ना सिर्फ यहाँ पे, तो देखिए 40-50 सेलर्स हैं, तो नहीं समझ नहीं आ रहा, बहुत छोटा प्रोडक्ट है, इसको बंद करो, बाहर आओ। और प्रोडक्ट्स भी इसने रखे हुए हैं, इसको देखते हैं। साल्ट का स्टेनलेस है, अमेज़ोन नहीं नज़र आ रहा, डेज को एक BSR 15,000 है, अच्छा BSR लग रहा है, इसको ओपन करके देखता हूँ। ये मैं यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक ब्रांड निकाल रहा हूँ जो हर कोई नहीं ढूंढ सकता। कीपा पे फ़िल्टर लगाएगा तो कीपा हर किसी को शो करा देगा, नहीं, यूनिक ब्रांड प्रोडक्ट, इसको देखता हूँ। चले जी, इसके अंदर देखते हैं हम लोग क्या सिचुएशन, क्या ग्राफ चल रहा है इसका। हमारा ग्राफ देखिए, ग्रीन लाइन बहुत सही है, और मैक्स BSR किचन डाइनिंग के अंदर हमारा जो होता है वो 50-60 जो भी होता है FB टूल किट से देखूंगा, लेकिन उससे नीचे ही लग रहा है। सेलर्स भी लाइक हार्डली मैक्सिमम 12-13 है, ओके है। रोटेशन देखते हैं, इसकी रोटेशन कैसी है। रोटेशन इसकी अभी हम लोग लोड हो रही है होते हैं, देखते हैं कैसी है। मीनवाइल हाँ, रोटेशन बहुत अच्छी है, कोई सेलर डोमिनेट नहीं कर रहा। और FPA कैलकुलेटर में आता हूँ मैं, और इसकी डायमेंशन और वेट मैंने चेक करना है। डायमेंशंस भी इसका बहुत सही है, 12 से ऊपर नहीं गया हुआ। और वेट लो जी, मैंने एक आइडियल FPA का प्रोडक्ट निकाला है, यूनिक ब्रांड है ये। कीपा से सर्च करता तो शायद मैं ये ब्रांड और ये प्रोडक्ट ना ढूंढ पाता, बट मैंने स्टोर फ्रेंड्स बैंक से इसको जल्दी ढूंढ लिया, जल्दी भी ढूंढ लिया एक तो। और दूसरा, अब मैं सॉल्ट ब्रांड के पास जब जाऊँगा तो शायद जो मेरा क्लास फेलो उसने ये ब्रांड या प्रोडक्ट नहीं निकाला हो, शायद दुनिया में जो दूसरे लोग हंटिंग करें बैठ के, उन्होंने ये ब्रांड या प्रोडक्ट ना ढूंढा हो। ढूंढा है वो है लोगों ने, बट उस ब्रांड के पास इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस ना जा रही हों, तो मैं जाऊँगा तो वो मुझे फ़ौरन से शायद दे दे जल्दी। तो यूनिक ब्रांड्स को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो स्टोर फ्रेंड्स पाएंगे। अगर आप कॉमन ब्रांड्स को ढूंढना चाह रहे हो जो हर कोई हर किसी को कीपा दिखा देता है, क्योंकि कीपा अकेला मेरे पास थोड़ी है, कीपा आपके पास भी है, कीपा उसके पास भी है, कीपा दुनिया में न जाने कितने लोगों के पास है। तो हर कोई सेम ही फ़िल्टर्स लगाता है, मार्केट में वही फ़िल्टर्स चल रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने कोई ख़ुद से डिज़ाइन नहीं किए, जो मेरे से पहले वाले लोगों ने डिज़ाइन किया, जो उनसे वही मार्केट का एक पूरा ट्रेंड चलता जा रहा है। तो हर किसी को कीपा सेम ब्रांड प्रोडक्ट दिखा रहा है, हर कोई नहीं ब्रांड प्रोडक्ट के पास जा रहा है, रश लगा हुआ है। आप भी जाओगे, आपको वो कहेंगे लाइन में खड़े हो जाओ, बारी का इंतज़ार करो। तो हमने ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो इसलिए स्टोर फ्रेंड्स बैंक को मैं हमेशा सुपीरियर रखता हूँ इस टेक्निक को। इससे भी मैंने वही ब्रांड FBA क्राइटेरिया का प्रोडक्ट निकाला है, और उससे भी मैंने FBA क्राइटेरिया का प्रोडक्ट निकाला था। लेकिन आप नोट करोगे कि कीपा से जो आप ब्रांड प्रोडक्ट निकाल रहे हो मोस्टली वो आप, अगर एक क्लास की मैं एग्जांपल दूँ ना, तो वही ब्रांड प्रोडक्ट आपकी क्लास वालों ने भी निकाला हुआ है, ठीक है। इस तरह दुनिया में न जाने कितने लोगों ने निकाला होगा। लेकिन स्टोर फ्रंट वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा वक्त के बाद, अरसे बाद लोग निकालते हैं, थोड़ा सा यूनिक होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं, तो उसमें आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है ब्रांड की। तो ये कहानी है भाई सेकंड मेथड की, ठीक है। यहाँ मैं ब्रेक मारता हूँ। अब आप लोगों ने, अच्छा यहाँ से आगे वर्किंग कैसे है, वही है, एंट्री सारी उसी तरीके से जैसे रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा की आपने एंट्री की है, वैसे इसी प्रोडक्ट की भी एंट्री करो। अब आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा से निकालने हैं, और 10 प्रोडक्ट आप लोगों ने निकालने हैं स्टोर फ्रेंड्स बैंक से, ताकि आपको दोनों टेक्निक्स आती हों। फिर आपके ऊपर है, आप जो सी मर्ज़ी टेक्निक से रिवर्स सोर्सिंग करो, जिस मर्ज़ी प्रोडक्ट टेक्निक से प्रोडक्ट के बारे को सोचो कि कौन सा प्रोडक्ट ब्रांड अच्छा है, कौन सा नहीं है, यह आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन मैं पर्सनली हमेशा स्टोर फ्रेंड्स बैंक को सुपीरियर करता हूँ। एक तो मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग वे है, थोड़ा सा आप घूमते हो मुख्तलिफ दुकानों में और आप देखते हो अच्छा यार ऐसी होती है होलसेल की दुकान, अच्छा यार ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया होता है कैटेगरी और प्रोडक्ट्स का लोगों ने। एक तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा काम आपके लिए, मज़ा आता है, बोरिंग नहीं होता। कीपा पे वही सेम फ़िल्टर लगाओ, वही सारे रिजल्ट सेम, कोई यूनिक कुछ नहीं। तो स्टोर फ्रेंड्स बैंक से आप लोगों ने लाजमी करना, और इसको ज़रा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है बट आपको आसान करेगा। जी बताएं। जी अच्छा सर, मतलब इसका शार्ट यही है, आपने जो ये सेकंड टेक्निक बताई है, इसमें पहले कीपर से हमने वो प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है। अब जो हमारे क्राइटेरिया पूरा उतर रही है, उसके उसके साइड पे जितने प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं लोग, उसमें से 10 से लेके 2000 के दरमियान जिनकी रेटिंग है, उनमें से
जो मतलब कम है, मतलब जिसकी जितनी कम है रेटिंग, वो वाला हम सेलेक्ट करेंगे, उस पे जाएंगे हम। और जो उसमें से FBA भी कर रहा हो, जिसके जो अमेजोन से भी कर रहा हो जी वो। जी जो FBA कर रहे होंगे और जिसके पास प्रोडक्ट भी कम होंगी, फिर ये भी देखना स्टोर पे प्रोडक्ट सौ ज़्यादा तो सौ नहीं है। से कम प्रोडक्ट्स हो। हाँ, ये 100 से ज़्यादा कम होंगी, फिर उस पे हम जाएंगे। और उसमें हम देखेंगे ये, फिर उसके बाद आपने क्या किया, रेफल, जो मुझे वो समझ नहीं जैसे आया। अभी ये दुकान पे मैं आ गया, उसके बाद ये दुकान खोल ली मैंने, ठीक है। इसके बाद 43 प्रोडक्ट, 100 से कम है प्रोडक्ट्स। इसके बाद अब मैं DS क्विक व्यू यूज़ करूँगा। ये जो एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताई है, ये मुझे बताएगी कि यहाँ पे ना ये छोटा सा देखिए डब्बा बना रहा है, यहाँ पे करंट BSR है और यहाँ पे बता रहा है अमेजोन है कि नहीं। तो यहाँ से मैं पहले देखूंगा कि पैक आइटम्स तो नहीं है। ये देखिए सेट ऑफ 2 है, इसको छोड़ दूंगा, इसको नहीं देखूंगा। ये इसका रैंक नहीं शो कर रहा, इसको भी चलो छोड़ देता हूँ। इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है, ये भी 2 पैक है, इसको भी नहीं देखता। इस पे अमेजोन सोल्ड बाय आ रहा है, इसको छोड़ दो। अब ये प्रोडक्ट तो मैं देख के आया था ना, इसको तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये पैक ऑफ 2 है। अब ये प्रोडक्ट मैंने एक ओपन किया था और फिर एक ये ओपन किया था। इसमें से ये वाला प्रोडक्ट ऑसी ब्रांड का मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसके अंदर ना सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसको तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन जब मैं इस प्रोडक्ट पे आया तो मैंने देखा DS क्विक व्यू BSR अच्छा है, इसको मैंने ओपन किया। जब मैंने ओपन किया तो सबसे पहला काम मैंने किया, रेफरेंस ये बिल्कुल REF से लेके आगे तक फुल उड़ाया और फिर एंटर किया। और अब मुझे पब्लिक पेज नज़र आ रहा है इसका, पब्लिक इस टाइम पे जो प्राइस चल रही है, ये मैं शायद रेफर सर कहाँ से? बिल्कुल टॉप पे, ये टॉप पे देखो, ये यहाँ पे रेफर का? बिल्कुल टॉप पे देखो सर्च अच्छा, बार। रेफर से लेके, ठीक यहाँ हो से गया। यहाँ से यहाँ से सही अगर, है, ये अच्छा वाला ख़त्म कर हाँ, देना। यहाँ से आगे सारा डिलीट कर देना, दुकान से बाहर आ जाओगे आप। अच्छा, इसका ध्यान रखना कि वो एसिन है ना, अब जैसे देखिए ये एसिन का वर्ड है पूरा, अब एसिन ना डिलीट कर देना गलती से बीच में, तो कर दोगे तो ये फिर ये भाई साहब आ जाएंगे सामने, ठीक है। ये वाले मिली आ जाएगी सामने, तो ये अगर आ जाए तो इसका मतलब आपने एसिन भी उड़ा दिया, तो ज़रा इसका एहतियात कीजिएगा। आपने एसिन भी गायब कर दिया साथ में, ये नहीं करना। तो ये इस तरह फिर आगे वही एनालिसिस है जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट का सीखा हम लोगों ने, कीपा में सेम वही एनालिसिस, आगे सारी वर्किंग सेम है। इस प्रोडक्ट तक आए पहुंचा कैसे मैं, वो टेक्निक स्टोर फ्रंट से पहुंचा मैं, यूनिक ब्रांड निकाला मैंने। अच्छा, यहाँ DS क्विक व्यू से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है हमें, अब बिल्कुल अगर मैं इस पे एंड पे आता हूँ ना, लास्ट पेज पे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखो अगर आपके पास DS क्विक व्यू है ना, तो आपको बेनिफिट ये हो जाता है। अब देखो, अब ये प्रोडक्ट है ना, इस पे अमेजोन, लेकिन इसका BSR देखो 1,27,000 कुछ आ रहा है। तो मेरे पास अगर DS क्विक व्यू है तो मुझे पता चल जाएगा इसका BSR बहुत हाई है। इस प्रोडक्ट को मैंने खोल के नहीं देखना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। अब इस प्रोडक्ट का BSR देखो 2 लाख आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको नहीं खोलूँगा। तो जिनका BSR ऐसे हाई हो ना, बहुत ज़्यादा 1 लाख प्लस कुछ हो, उसको छोड़ दीजिएगा, उसको टाइम वेस्ट मत कीजिएगा उसमें, ठीक है। ये फ़ायदा हो जाता है DS क्विक व्यू। अगर मैंने एक्सटेंशन ना लगाई हो तो मुझे ये पता नहीं चलता कि अमेजोन है कि नहीं, बाहर से लाइक क्विक व्यू है ना, उसका नाम ही बता रहा है। तो ये एक्सटेंशन लाजमी कर लीजिएगा, सर हो स्पाइप यहाँ सकता है पर जो ऐड होगी। BSR टू जो टूल FBA किट है, उसके उसके मुताबिक ये BSR ठीक हो, उसका हो हाँ, वो सकता है आप चेक कर लीजिएगा, कि अगर नहीं। ठीक हो तो फिर तो देख लीजिएगा। मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि बेशक अगर, 2 लाख हो, 1.5 लाख हो, 1 लेकिन लाख वो हो। वहाँ पे 100 सेल्स बन रही है उस कैटेगरी के, क्योंकि हर प्रोडक्ट के सामने ना यहाँ कैटेगरी भी फिर आपने देखनी है, ये लिखी हुई कैटेगरी, ठीक है। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो भी आपका 100+ सेल्स बन रही है जिस रैंक तक, वहाँ तक देखें आप, उससे नीचे नीचे देखें, उससे ऊपर रैंक के प्रोडक्ट्स ना देखें। ये क्विक व्यू से आपको एक हेल्प हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने एक और चीज़ बता दूं अब आपको लास्ट, ये कि एक कैटेगरी है होम एंड किचन, एक कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। ये वर्ड है होम एंड किचन और ये वर्ड है किचन एंड डाइनिंग, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। होम एंड किचन का BSR है कुछ 2 लाख 1.5 लाख कुछ मैक्सिमम है, और किचन एंड डाइनिंग का मैक्सिमम BSR है 60-70 हज़ार। ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने हमेशा अलग-अलग चेक करना है। चलें जी, यहाँ मैं ब्रेक इसको वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को, और ठीक है लें जी। अब सैटरडे संडे कल और परसों हमारी क्लास तो नहीं है, तो उसमें आप लोगों ने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है वीकेंड को, और आप लोगों ने एंट्रीज़ करनी है मैक्सिमम 10 उससे और 10 उससे, 10 कीपा से और 10 स्टोर फ्रंट बाइंग से। और मंडे को इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू करेंगे, और जो ब्रांड्स आप लोगों ने फिर निकाले हैं मंडे को हम लोग उन ब्रांड्स को रब्ता करना शुरू करेंगे। उन ब्रांड्स को रब्ता कैसे करते हैं, उनसे बात कैसे बढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे, क्या सवालात पूछेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग मंडे को सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रेक मारते हैं। स्टेज नंबर 1 हमारी जो थी रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा और स्टोर फ्रंट्स में, ये 2 मेथड हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और
फिर आप लोग वर्किंग पे शुरू हो जाएं, फिर मेहनत करें, साथ से कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करें, अदरवाइज़ चीज़ें ऊपर से गुजर जाएंगी। डेली छोटी 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 ढेर सारी चीज़ें आनी हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, भूल जाएंगे सारा कुछ। ठीक है जी, इजाज़त है मुझे। और सर इसमें आपने एक में बताया था ना भाई सेलर ज्यादा थे, ये उसमें भी हम नहीं